हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए और सीए के लिए एक नया चैप्टर आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको कोई अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेम उसी तरह ये चैप्टर आपके सामने है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो इस चैप्टर में जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, आप क्या करेंगे कि जो कंपनी है उसके शेयर्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई कंपनी के एक शेयर की क्या वैल्यू है। देखते हैं भाई यहां पर क्या कहा जा रहा है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग द वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर। जो बात मैंने आपको बताई कि अगर एक शेयर है किसी कंपनी का तो उसकी क्या वैल्यू है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, वो कैलकुलेट करना कहलाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो हमको ये तो पता लग गया भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है। तो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसमें छोटा सा क्वेश्चन ये मिल सकता है कि भाई हमें कब कब वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है शेयर्स की। तो चलिए कुछ केसेस देख लेते हैं जिन केसेस में हम वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स की। तो अब हम देखते हैं कि भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कब किया जाएगा किसी भी कंपनी के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहां पर आप देखेंगे मर्जर, एक्विजिशन, रिकंस्ट्रक्शन या फिर अमेलगमेशन के केस में। तो जब भी कोई कंपनी आपके पास है जो मर्ज हो रही है किसी दूसरी कंपनी में, या फिर कोई कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसी तरह से अमेलगमेशन हो रहा है किसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज का, तो उस टाइम पर आपको देखना पड़ता है कि भाई उन कंपनीज के शेयर की क्या वैल्यू है। सेकंड यहां पर आपको मिलता है कन्वर्जन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, कि अगर आप प्रीफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट मिलना चाहिए, कितने रुपए के शेयर्स मिलने चाहिए, जब भी तो कर सकते हैं जब आपको उस शेयर की वैल्यू पता हो। फिर है इंप्लीमेंटिंग ईएसओपी। ईएसओपी क्या है भाई? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब आप अपने एम्प्लॉइज को कुछ शेयर्स देना चाहते हैं और मार्केट प्राइस से कम वैल्यू में देना चाहते हैं, भाई आप अपने एम्प्लॉइज से कहते हैं देखो आप हमारे एम्प्लॉइज हैं, आप मेहनत करते हैं, आपकी वजह से हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट आपको भी मिले। तो हम आपको ओनरशिप देना चाहते हैं अपनी कंपनी की। किस फॉर्म में देना चाहते हैं कि भाई आप हमारे शेयर्स परचेज कर लीजिए। तो एम्प्लॉइज भाई इतने महंगे शेयर तो खरीद नहीं सकते, तो कंपनी क्या करती है कि मार्केट प्राइस से कम पैसों में उनके लिए शेयर की वैल्यू निकालती है और वो उनको प्रोवाइड करती है मार्केट प्राइस से कम में। ठीक है ना, इसको कहते हैं ईएसओपी। फिर क्या है भाई? इशू ऑफ बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो आपके पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको आप देना चाहते हैं बोनस शेयर्स। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको अपने साथ कनेक्टेड रखने के लिए ऑफर देती है। सपोज कि जिस शेयर होल्डर के पास हमारे 5 शेयर्स है, हम उसके बदले में एक एक फ्री शेयर दे रहे हैं आपको। तो ये होते हैं बोनस शेयर्स, फ्री में मिल रहे हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर हम बात कर रहे हैं राइट शेयर्स की। भाई राइट शेयर्स क्या है? कंपनी कुछ नए शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है, लेकिन जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनका पहले हक बनता है कि उनसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि भाई हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, हम इतने शेयर्स मार्केट में निकालना चाहते हैं, आप लोग पुराने मेंबर्स हैं तो इसलिए हम पहले आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप खरीद लीजिए, वरना फिर हम बाहर वालों को बेचेंगे। तो ये क्या है? इशू ऑफ बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग केसेस हैं जब आपको वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है। बाकी इसके अलावा भी केसेस आपको अपनी बुक में मिल सकते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इतना काफी है। अब हम देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है इस चैप्टर में, जो मेथड्स हैं। तो 3 मेथड्स कौन कौन से हमारे पास हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए, आइए उनको समझते हैं। तो आइए मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स हैं बीकॉम लेवल पर पढ़ने के लिए। तो पहला है हमारा नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड क्या कहता है कि भाई कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ शेयर्स, और ये किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी? ये देखिए कि कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको आप माइनस कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि हम यहां पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए जो नेट एसेट्स अवेलेबल हैं उन पर फोकस करना होता है। इसका मतलब जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको भी हम यहां पर एक्सक्लूड कर देंगे जब हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो एसेट्स में से लायबिलिटी भी माइनस होनी है
और प्रेफरेंस शेयर्स का जो कैपिटल है वो भी हम हटा देंगे। सिर्फ ये देखेंगे नेट एसेट्स कितने अवेलेबल हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है ना। आज की डेट में प्रेजेंट आपके पास कितने नेट एसेट्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यील्ड मेथड की, तो भाई यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड का मतलब होता है आउटपुट या रिजल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है फ्यूचर में कितना डिविडेंड पे करेगी या कितनी अर्निंग जो है वो कंपनी को हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू की जाएगी कि भाई उसके शेयर की क्या वैल्यू है। क्या नाम रखा गया है? यील्ड मेथड। यील्ड का क्या मतलब बता रहे हैं? आउटपुट या रिजल्ट कह सकते हैं जो फ्यूचर में होगा। भाई नेट एसेट्स का मतलब क्या है? आज की डेट में कितने एसेट्स आपके पास है उसके हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं ना। और यील्ड का मतलब क्या है कि फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिल सकता है या कंपनी को कितनी अर्निंग हो सकती है, इसके हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है, देखो फेयर वैल्यू मेथड। सबसे मुश्किल मेथड यही वाला है। क्या करना है इसमें आपको एवरेज लेना है नेट एसेट्स मेथड का और यील्ड मेथड का, और जो भी वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी फेयर वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें जो मेहनत करनी है वो इस वाले मेथड के लिए इन दोनों पे करनी पड़ेगी। पहले नेट एसेट्स मेथड से ये वैल्यू निकालनी है, फिर यील्ड मेथड से ये वाली वैल्यू निकालनी है, और जो एवरेज आएगा वो कहलाएगी फेयर वैल्यू। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा स्पेशल खास मेथड नहीं है, मेन तो मेथड दो यही है आपके पास, है ना, एक नेट एसेट्स वाला और एक यील्ड वाला। तो अब आपको करना यह है कि भाई हम लेक्चर बाय लेक्चर एक एक करके इन सभी चीजों को कवर करेंगे। यील्ड मेथड में दोनों तरह से दिखाया जाएगा आपको कि रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से और रेट ऑफ अर्निंग के हिसाब से किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। आज हमने बेसिक कंसेप्ट देखा है कि भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, कब वैल्यूएशन की जाती है और कौन कौन से मेथड्स हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा आपको कि जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसमें हमें क्या करना है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।